आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा से इनकार कर दिया। मंगल को 18 असेंबली और पार्लिमानी नशिस्त के लिए रायदही, पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 25 जून तक तौसी, आम खरीदी जैसा सलूक करने पर कड़पा के एमपी बरहम। चंद्रबाबू से करप्शन के मसले पर रामदेव की मुलाकात को टीआरएस और कांग्रेस ने मज़ाक़-ए-खेज़ करार दिया। और बोयनपल्ली पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया, 16 लाख रुपए की जेवरात जब्त। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ैली कोटे के तहत अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुतालिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने के लिए दाखिल की गई मरकजी हुकूमत की दरख्वास्त पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस राधा कृष्णन और जस्टिस JS कहर की बेंच ने मरकजी हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि ज़ैली कोटे से मुतालिक तमाम दरकार दस्तावेजात दाखिल करने तक अदालत किसी भी तरह की कोई नोटिस जारी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को तमाम रिकॉर्ड्स 4 शंबे तक दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल की जानिब से वाज़ेह दलाइल और दस्तावेजात अदालत में पेश नहीं किए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि ओबीसी कोटे के तहत 1 दहाई से ज्यादा अरसे से तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं और मरकजी हुकूमत को अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के ऐलान से कबल कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात से मसले को रुजू करना चाहिए था। 18 असेंबली और एक पार्लिमानी नशिस्त के लिए मंगल को होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर मोहम्मद लाल ने बताया कि रायदही सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िमनी इंतखाबात में 46 लाख राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी हल्क़े-जात के तहत आने वाले 12 अजला में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। हसास मुकामात और रायदही मराकिज की निशानदेही करते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीबन 42 करोड़ रुपए नकद और 12 करोड़ रुपए के जेवरात और दीगर अशिया जब्त की जा चुकी हैं। इस ज़िमनी इंतखाबात को रियासत का अब तक का सबसे महंगे इंतखाबात कहा जा रहा है। बेशतर नशिस्तों पर कांग्रेस, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में सैरुखी मुकाबला है, जबकि तेलंगाना की वाहिद नशिस्त परकाल पर हमारुखी मुकाबला होगा, जहां पर टीआरएस और बीजेपी भी इंतखाबी मैदान में है। जगनमोहन रेड्डी के हामी 16 अरकान और प्रजाराज्यम की साबिक रुकन असेंबली शोभानागी रेड्डी रुकन राज्यसभा बनने के बाद तिरुपति की नशिस्त से चिरंजीवी के इस्तीफा देने पर 18 हल्क़े-जात में ज़िमनी इंतखाबात के लिए रायदही होगी। वाईएसआर के हामी मेगा पार्टी राजमोहन के इस्तीफे की वजह से नेल्लूर की पार्लिमानी नशिस्त पर इंतखाब हो रहा है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात सन 2014 के इंतखाबात का सेमीफाइनल साबित हो सकते हैं। रायदही के लिए 5413 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और इंतखाबात में 255 उम्मीदवार मैदान में हैं। मोहम्मद लाल ने बताया कि इंतखाबात के लिए 50,000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है। रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी ने बताया कि मंगल को 18 असेंबली और एक पार्लिमानी नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतखाबी हल्क़े-जात में इंतजामात से मुतालिक जिला एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिनेश रेड्डी ने बताया कि तकरीबन 3000 हसास मराकज़ की निशानदेही की गई है और तमाम इलाकों में पुलिस को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। और उन्होंने बताया कि 2000 ओहदेदारों को रायदही की निगरानी के लिए मुतयन किया जाएगा। डीजीपी ने राय दहिंदों से बिला खौफ अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की है। रात्रि रौंड द क्लॉक पेट्रोलिंग उंटदी within the constituency, state borders and district borders lo kuda check post petadam jarigindi. The entire theme ఏమిటంటే police bandobast, peaceful and fair conduct of the by polls. ఎట్టి అవాంఛనీయమైన సంఘటనలు జరగకుండా
ఓటర్ నిర్భయంగా తన పవిత్రమైన ఓటుని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మా ప్రధాన ధ్యేయం. सीबीआई की खुसूसी अदालत ने कड़पा के रुकन पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 25 जून तक की तौसी कर दी है. जगन मोहन रेड्डी को पीर को सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश किया गया था. ताहम सीबीआई की जानिब से जगन को आम पुलिस की गाड़ी में अदालत लाए जाने पर जगन मोहन रेड्डी ने जज से शिकायत की है कि वे रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के सदर है. उन्होंने Z+ सिक्योरिटी है, इसके बावजूद उन्हें एक आम गाड़ी में अदालत लाया गया है. जगन मोहन रेड्डी की शिकायत पर जज ने फौरी सीबीआई को जगन को सिक्योरिटी फराहम करते हुए उन्हें ब्लड प्रूफ गाड़ी में ले जाने की हिदायत दी है. पता चला है कि जगन ने धमकी भी दी थी कि अगर पुलिस इनके साथ दोबारा ऐसा सलूक करती है तो जेल में पुलिस के रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे. इस दौरान सीबीआई की जानिब से जगन का नार्को टेस्ट करवाने के लिए अदालत से इजाजत तलब किए जाने के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिस पर अदालत ने समाअत 14 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है. अदालत ने जगन को आज तन्हाई में उनकी वालिदा, बहन और अहलिया से आधे घंटे तक बातचीत की भी इजाजत दी है. जगन मोहन रेड्डी के अलावा सीबीआई ने पीर को आईएएस ओहदेदार वेंकट रामी रेड्डी, अरबिंदु कंपनी के डायरेक्टर नेतानंद रेड्डी और रामकी के सदरशीन रामी रेड्डी के अलावा आईएएस ओहदेदार वीपी आचार्य को भी अदालत में पेश किया. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजय लक्ष्मी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी की सिक्योरिटी के लिए मौसर इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं. अपने फर्जंद से नामपल्ली कोर्ट के अहाते में मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विजय लक्ष्मी ने कहा कि जगन को जेल से आम गाड़ी के जरिए कोर्ट को लाया गया, जो कि इंतहाई नामुनासिब इकदाम है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी रामचंद्रया ने भी जगन मोहन रेड्डी को आम गाड़ी में अदालत लाए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि एक पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट के साथ सीबीआई का रवैया मुनासिब नहीं है. उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के साथ सीबीआई ने जो रवैया अख्तियार किया है वो भी हुकूमत की साजिश का हिस्सा है. उन्होंने पहले सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण का नार्को टेस्ट कराने का मुतालबा किया. रियासती हुकूमत ने बारम में कानकनी के लिए अलाट की गई 1,41,000 एकड़ अराजी के मुआहदे को मनसूख कर दिया है. हुकूमत ने सिलसिले में आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हिदायत जारी करते हुए मुआहदे को मनसूख करने की हिदायत दी है. जरा के मुताबिक बारम में इस अराजी को वाईएस राजशेखर रेड्डी के दामाद अनिल कुमार की कंपनी रक्षणा स्टील्स को अलाट किया गया था. ताहम उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अराजी अलाटमेंट के इस मामले में अनिल कुमार के रूल से इनकार कर दिया है. बदउनवानियों के खिलाफ और काले धन की वापसी के लिए की जा रही जिद्दोजहद में मुल्क के तमाम अवाम बशमुल आंध्र प्रदेश के अवाम को हमारा साथ देना चाहिए. तेलुगु देशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए योगा गुरु बाबा रामदेव ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें बशमुल कांग्रेस भी इस लड़ाई में हमारा साथ दे. बाबा रामदेव ने कहा कि काले धन की मुल्क वापसी और सख्त लोकपाल बिल की मंजूरी तक इनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी. सदर तेलुगु देशम की सताइश करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू नेक नियति से मुल्क को आगे ले जाने के लिए सियासत में सरगर्म है. बाबा रामदेव ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी इनफरादी शख्स या पार्टी के खिलाफ नहीं है. चंद्रबाबू नायडू ने बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को मुकम्मल तायद का यकीन दिलाते हुए कहा कि लड़ाई एक अहम काज के लिए लड़ी जा रही है और तमाम शहरियों को इसकी हिमायत करनी चाहिए. और एक बहुत ऊंचे संकल्प के साथ कि आने वाली अपनी पीढ़ियों को, जनरेशंस को और अपने नेशन को हम क्या देकर के जाएंगे, इस भावना से बहुत पवित्र इरादे के साथ वो राजनीति में है. ऐसे राजनेताओं का मैं ये तो नहीं कहूंगा अकाल है, लेकिन कुछ गिनती के जो राजनेता हिंदुस्तान में. सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार की तायद हासिल करने के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर पीए सांगमा ने पीर को तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की. पीए सांगमा ने चंद्रबाबू नायडू से उनकी उम्मीदवारी की तायद की अपील की. बाद में मीडिया से बात करते हुए पीए सांगमा ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कायदीन से सलाह व मशवरे के बाद इस सिलसिले में फैसला लेने का तयखुन दिया है. 2 एकड़ अराजी से 2000 करोड़ रुपए के मालिक बनने वाले चंद्रबाबू नायडू की हकीकत से बाबा रामदेव वाकिफ नहीं है. मीडिया से बात करते हुए टीआरएस रुकन असेंबली केटी रामाराव ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव एक अच्छे काम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि जिस चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने मुलाकात की है वो खुद बदउनवानियों में मुलविस रहे हैं.
केटीआर ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने जा रही है। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने बैरम कानकनी माहदे को मंसूख किए जाने का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इससे पहले भी कानकनी माहदे को मंसूख करने पर तवज्जो दिलाई थी। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि श्रीपुरम में अब भी कानकनी जारी है, उसे भी मंसूख किया जाना चाहिए। सदर तेलुगुदेशम से बाबा रामदेव की मुलाकात को मजाकखेज करार देते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को पहले इन पर बदउनवानियों के लगाए गए इल्जामात से बाबा रामदेव को वाकिफ करवाना चाहिए था। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से कोलामोहन की जानिब से लगाए इल्जामात की वजाहत करने का भी मुतालबा किया है। చంద్రబాబు గారిని అంటే చంద్రబాబు గారి పేరు చంద్రబాబు అయిపోయింది. ఆయన రామ్దేవ్ బాబా గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిశారట. ఆయన వచ్చిన నేపథ్యం అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో చంద్రబాబు గారిని కలుపుకుంటున్నట. నందమూరి తారక రామారావు పెద్ద సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిపోయాడు ఈ భూ ప్రపంచంలో అవినీతికి కేరావు చంద్రబాబు నాయుడు అని। साबिक रियासती वजीर डॉक्टर शंकर राव ने मरकजी वज़रा वाइला रवी और गुलाम नबी आजाद से कहा है कि इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों और इंचार्ज कायदीन पर बारीकी से नजर रखें। सीएलपी के अहाते में मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने यह बात कही और उन्होंने कहा कि रायदही से कबल उलटफेर हो सकती है। साबिक वजीर ने अन्ना हजारे की जानिब से वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की। शंकर राव ने वायस जगनमोहन रेड्डी को एक आम कैदी की तरह अदालत ले जाने को बदबख्ताना करार दिया और कहा कि हुकूमत की लापरवाही को जाहिर करता है। ప్రత్యేకంగా నేను వైలా రవి గారితో మనవి చేస్తా ఉన్నా, అదేవిధంగా గులాం నబీ ఆజాద్ గారితో మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఎవరినైతే మీరు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులను, ఎంపీలను, ఎమ్మెల్యేలను, ఎమ్మెల్సీలను, లోకల్ బాడీకి సంబంధించిన వాళ్ళని, ముఖ్య నాయకులను ఎవరినైతే ఎలక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ పెట్టినారో క్యాండిడేట్లతో వాళ్ళకి రిపోర్ట్ తెప్పించుకోండి, కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్లతో వారి మీద నిఘా పెట్టండి, మేడం సోనియా గాంధీ గారికి వాస్తవాలు తెలియజేయండి। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ज़िमनी इंतखाबात का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कोई भी कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएगा। मीडिया से बात करते हुए जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में अगर जगन के उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो वो 10,000 से ज्यादा की अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएंगे। दिवाकर रेड्डी ने बैरम माहदे को मनसूख किए जाने का खैर मकदम किया। इस सवाल पूछे जाने पर कि दीगर कंपनियों को भी अराजियात अलाट की गई थी, उस बारे में हुकूमत का क्या इकदाम होगा, जिस पर दिवाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गैर कानूनी तरीके से अलाट की गई अराजियात के मुआहदों को आहिस्ता आहिस्ता मनसूख करेगी। ఇవాళ ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు, చాలా సంతోషం। అంటే షర్మిల మంచి నిర్ణయం, షర్మిల విమర్శ చేసేంత వరకు వదిలేశారని కాదు, ఆ అమ్మాయి విమర్శ చేసింది, విమర్శ చేయలేదు అనేటువంటిది కాదు, ఇది సరైనటువంటి నిర్ణయం। ఇంతకుముందు చేసేటువంటి ఒప్పందం మంచిది కాదు, ఆ ఒప్పందాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం అనేది సరైనటువంటి నిర్ణయం। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा है कि तेलंगाना जज्बात में हालिया कुछ अरसे में जबरदस्त कमी आई है। मीडिया से बात करते हुए टीजी वेंकटेश ने कहा कि अलहदा तेलंगाना को लेकर अब पहले जैसा जोश व खरोश बाकी नहीं रहा है। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन पर नुक्ताचीनी करते हुए टीजी वेंकटेश ने कहा कि एतमाद की कमी की वजह से तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन बार बार हिकमत अमली का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के दौर हुकूमत में तेलंगाना के साथ जो इंसाफ हुआ है वो दूसरे किसी चीफ मिनिस्टर के दौर में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत ने चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर के दौर में शहर में अराजियात के अलाटमेंट को लेकर जो लूट मचार रखी गई थी उस पर काबू पाया है। उन्होंने जगन की पार्टी में शामिल होने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ शख्सी मफाद की खातिर कुछ कायदीन जगन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जिला आदिलाबाद के मुसलमानों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मुकामी मसाइल बिलखुसूस ओवर ब्रिज की तामीर के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करने की गुजारिश की। आदिलाबाद की मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से अवाम ओवर ब्रिज न होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। अकबर ओवैसी ने उन्हें तयखुन दिया है कि असेंबली के आइंदा इजलास में इस मसले की यकसुई करवाएंगे। इस मौके पर अराकीन असेंबली मुमताज अहमद खान, अफसर खान, मोहम्मद विरासत रसूल खान, मुअज्जम खान, अराकीन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी और अल्ताफ हैदर रजवी की भी गुलपोशी की गई। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने फरहत नगर में नौ तामीर शुदा ब्रिज का रुकन बल्दिया शकील महमूद के हमरा दौरा किया और ब्रिज पर रैम्स तामीर करने के लिए मुकामात की निशानदही करते हुए ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें दी।
रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने एक मरीज की शिकायत पर महावीर हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें दरपेश मसले की यकसुई कर दी। मीडिया से बात करते हुए विरासत रसूल खान ने बताया कि 1 जून को मुरादनगर के रहने वाले 75 साल सदरुद्दीन को सीने में दर्द की शिकायत पर महावीर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। सदरुद्दीन के पास आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड होने के बावजूद भी दवाखाने की इंतजामिया ने 90,000 रुपए का बिल बना दिया था। मुतासरा मरीज के रिश्तेदारों ने दारुसलाम पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत की थी। विरासत रसूल खान ने दवाखाने की इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दवाखाने में जारी धांधलियों को मंजरेआम पर लाने के लिए बहुत जल्द हेल्थ कमिश्नर के हमरा दवाखाने का दौरा करेंगे। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने आसमानगढ़, मूसाराम बाग और अफजल नगर के मुख्तलिफ मुकामात पर हाई मास्ट लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और अफजल नगर में बैडमिंटन ग्राउंड का भी इफ्तिताह किया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। गवर्नमेंट निजामिया तिबी कॉलेज नस चार मीनार में एक तकरीब मुनक़िद हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद आरिफुद्दीन ने इसकी सदारत की। इस मौके पर रियासती सतह पर मुनक़िद हुए तालीमी प्रोग्राम्स के मुसाबक़ती मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले पीजी स्कॉलर्स को तलाई, चांदी और कांसे के तमगे अता किए गए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सैयद आरिफुद्दीन ने यूनानी तरीक़े इलाज व अद्वियात की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। रुकन पार्लिमान सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव ने गांधीनगर में 13 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सीसी रोड और पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली मनियम्मा, डिप्टी मेयर राजकुमार और मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद वाजिद हुसैन के अलावा वार्ड कमेटी के रुकन मौजूद थे। मजदूरों का अड्डा काला पत्थर में गुज़िश्ता 3 महीनों से महकमे आबरसानी आलूदा पानी सरबराह कर रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि उनके इलाके में सरबराह किए जाने वाला पानी न सिर्फ आलूदा है बल्कि नलों में पानी के साथ मट्टी भी आ रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में महकमा आबरसानी के अहदेदारों से कई दफा शिकायत की गई, लेकिन मुतालिका अहदेदार इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से बच्चे बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें गुर्दे के अमराज के अलावा पथरी का भी अंदेशा है। वाज़ेह है कि महकमा आबरसानी से गुज़िश्ता 6 महीनों से आबरसानी के बिलों में माहाना ज़्यादा 90 रुपए का इजाफा कर दिया है, लेकिन महकमे की खिदमात का यह हाल है कि सारिफीन की जान पर बनाती है। बोयनपल्ली पुलिस ने 2 आदिज सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि नलाकुंटा पुलिस स्टेशन का सीडीसी खलील बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के अलावा साबराबाद के हुदूद में सरखे की कई वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने बताया कि खलील 15 मरतबा जेल की हवा भी खा चुका है। खलील अपने साथी सरवर के साथ मिलकर सरखे की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस ने दोनों सारिकों के कब्जे से मसरूकात 56 तोले के तलाई जेवरात को जब्त कर लिया है। वेस्ट जोन पुलिस की टीम ने एक सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 60 तोले के तलाई जेवरात और 13 लैपटॉप्स बरामद कर लिए। डीसीपी स्टेफन रविंद्रा ने 4 टीवी को बताया कि उनकी टीम ने एक सारिक कृष्णा मोहन को अमीरपेट के मायत्री वानम के पास गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि तफ्तीश पर कृष्णा मोहन ने पुलिस को बताया कि इंजीनियरिंग साल अव्वल का तालिब इल्म है। वह मुख्तलिफ इमारतों की बालाई मंजिल और गैर शादीशुदा नौजवानों की रिहायश गाहों को सरका करने के लिए निशाना बनाता था और वह पंजागुट्टा, एसआर नगर, मारेटपल्ली और बंजारा हिल्स के अलावा दूसरे पुलिस स्टेशन हुदूद में की गई 21 वारदातों में मुलविस है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया। चादरघाट के इलाके में मौजूद खान की दवाखाना न्यू लाइफ हॉस्पिटल में बाग जहांरा में रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई, जो गुज़िश्ता 1 माह से इसी दवाखाने में ज़ेरे इलाज थे। मुकामी अफराद ने बताया कि अल्सर की शिकायत पर मोहम्मद जाफर को इस दवाखाने में लाया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में मुंतकिल कर दिया और गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 7 ता 8 लाख रुपए हासिल किए गए और अफराद खानदान को यह बताया जा रहा था कि जाफर ठीक है और बहुत जल्द उन्हें आईसीयू से मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन पीर की सुबह अचानक उनके इंतकाल का ऐलान कर दिया गया। दवाखाने के इंतजामिया के रवैये पर अवाम ने जबरदस्त एहतजाज किया।
टास्क फोर्स नाज़ुन की टीम ने शहर में डकैती के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 10 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास, धर्मेंद्र, शावली, नल्ला रेड्डी और सतीश कुमार अपने दीगर 5 साथियों की मदद से सुदर्शन गौड़ नामी शख्स के मकान को लूटने का मंसूबा बनाया था। मकान लूटने के लिए टोली ने घर वालों को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म भी इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था। टास्क फोर्स नाज़ुन की टीम ने बाखबर इत्तला मिलने पर 10 रुकनी टोली के मंसूबे को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने टोली के कब्जे से एक कार, 2 मोटरसाइकिल्स, 2 खंजर, क्लोरोफॉर्म और 10 सेलफोन्स भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस मजीद 2 मफरूर अफराद भास्कर और किशोर की तलाश कर रही है। अमीरपेट के इलाके में खानगी टूरिस्ट बस को आग लगने से करीबी दुकानें भी आग की जद में आ गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इतवार की शब यह वाकया इस वक्त पेश आया जब बस के इंजन के करीब नस्ब किए गए सिलेंडर से गैस खारिज होने से बस को आग लगी और भड़कते शोलों ने करीबी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 3 फायर इंजनों ने 2 घंटों तक जिदोजहद करके आग बुझा दी। मादानापेट के रहने वाले 40 साला एम ए मुनीम उर्फ मसूद 3 जून से लापता हो गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मादानापेट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा से इनकार कर दिया। मंगल को 18 असेंबली और पार्लिमानी नशिस्त के लिए रायदही, पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 25 जून तक तौसी। आम कैदी जैसा सलूक करने पर कड़पा के एमपी बरहम। चंद्रबाबू से करप्शन के मसले पर रामदेव की मुलाकात को टीआरएस और कांग्रेस ने मज़ाक़-ए-खेज़ करार दिया। और बोयनपल्ली पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। 16 लाख रुपए की जेवरात जब्त। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।